हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। लास्ट क्लास में हमने वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस में। देखिए, फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अडाप्टेशन टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट दैट इज पोलर रीजन। The climate of polar region is cold in winters. The temperature can be dropped to low as -40 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जो क्लाइमेट है पोलर रीजन्स का वो कोल्ड है और विंटर्स के टाइम पे तो जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाता है। वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? एनिमल्स लाइक सील्स, पेंगुइन, पोलर बियर्स, वह जो ये कुछ एनिमल्स हैं जो सरवाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम लो कंडीशंस में, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में। और अब हम देखते हैं कि क्या क्या इनके अडेप्टेटिव फीचर्स हैं जो इनको हेल्प करते हैं विथस्टैंड करने के लिए इतनी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में। तो फर्स्ट हम पोलर बियर के बारे में पढ़ते हैं। पोलर बियर हैव 2 लेयर्स ऑफ डेंस फर कोट एंड द लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन ऑन देयर बॉडीज। देखिए, जो पोलर बियर होते हैं उनकी 2 लेयर ऑफ डेंस फर कोट होता है और लेयर ऑफ फैट होती है उनकी अंडर द स्किन ऑन देयर बॉडी। जो फर लेयर है वो ट्रैप करती है एयर को और प्रोवाइड करती है एक्सीलेंट इंसुलेशन ताकि जो पोलर बियर है वो वार्म रह सके, सो दैट द पोलर बियर हैज़ टू मूव स्लोली, अदरवाइज इट्स बॉडी गेट ओवर हीटेड एंड इट हैज़ टू गो फॉर दी स्विमिंग इन दी आइसी कोल्ड वाटर टू कूल डाउन इटसेल्फ। देखिए, इसीलिए जो पोलर बियर है उसको धीरे धीरे चलना पड़ता है ताकि उसकी जो बॉडी है वो ओवर हीट ना हो जाए, क्योंकि अगर ओवर हीट हो जाएगी तो उसको कूल डाउन करने के लिए स्विमिंग करनी पड़ेगी आइसी कोल्ड वाटर में। पोलर बियर्स जो है उनके वाइड लार्ज पॉज होते हैं और वो हेल्प करते हैं उनको स्विमिंग के लिए, और उनकी जो एंड इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड स्टे अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। और जो पोलर बियर होते हैं वो अपनी नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर लेते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए पानी के अंदर रह सकते हैं। Furthermore, the white color of the fur act as a camouflage, making it difficult to be seen. देखिए, जो white color ऑफ दी फर जो है पोलर बियर में वो एक्ट करता है एज अ कैमोफ्लाज, जो उसे हेल्प करता है ताकि वो दिखे ना, और प्रोटेक्ट करता है पोलर बियर को अगेंस्ट द प्रेडिएटर और हेल्प करता है उसको कैच करने में प्रे। पोलर बियर्स जो होते हैं वो फाउंड होते हैं नॉर्थ पोल एरिया में, जहाँ पर वो एरिया हमेशा थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर रहता है। एज द नॉर्थ पोल इज श्रिंकिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, द आइस इन द एरिया डिक्लाइंस एंड पोलर बियर्स आर डिक्लाइनिंग इन नंबर। देखिए, जैसे आपको पता है कि जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर पोलर बियर रहते हैं, और आपको ये भी पता है कि जो नॉर्थ पोल है वो श्रिंक होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर श्रिंक होती जा रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से जो आइस है वो उस एरिया में डिक्लाइन हो रही है। इसी वजह से जो पोलर बियर्स है उनके भी नंबर्स में कमी आ रही है। नेक्स्ट इज penguins. Penguins are found on the south pole and have similar adaptation as polar bear. जो पेंगुइन है वो साउथ पोल में मिलते हैं और बिल्कुल उनकी सिमिलर अडेप्टेशन है जिससे पोलर बियर की है। उनके भी वाइट फर लेयर होती है उनकी बेलीज में, जो उन्हें हेल्प करती है कैमोफ्लाज करने के लिए स्नो में एंड द लेयर ऑफ फेदर ओवर थिक स्किन एंड फैट अंडर द स्किन प्रोवाइड अ एक्सीलेंट इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड। देखिए, जो पेंगुइन की जो लेयर ऑफ फेदर है ओवर द थिक स्किन और फैट की जो लेयर है अंडर द स्किन वो प्रोवाइड करती है एक्सीलेंट इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड, और दे हडल टुगेदर टू कीप वार्म एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस। अब जो पेंगुइन्स है वो एक साथ हडल करते हैं ताकि वो वार्म रहे और प्रोटेक्ट करें अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस से। Penguins have streamlined body and webbed feet that help them into swimming. पेंगुइन जो होते हैं उनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और उनके वेब्ड फीट होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं स्विमिंग में। नेक्स्ट इज सील्स. सील्स हैव थिक डिपोजिशन ऑफ फैट कॉल्ड बल्बर that protect
देम फ्रॉम कोल्ड। अब जो सील है उसकी थिक डिपोजिशन ऑफ फैट होता है जिसे हम बल्ब कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है उनको कोल्ड से। नेक्स्ट इज reptiles like crocodile, snake, lizards extra keep their body warm by absorbing solar radiation during the day and seek shelter at night to maintain their body temperature at safe level। देखिए जो रेप्टाइल्स है जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड्स, ये जो हैं ये अपनी बॉडी को वार्म कर रखते हैं, कैसे? एब्जॉर्ब करके सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग डे टाइम, और ये नाइट टाइम में जो शेल्टर है वहाँ पर जाके छुप जाते हैं ताकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेफ लेवल पर मेंटेन कर सके। अब जो रेप्टाइल्स हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है पोलर रीजन में रहना, इसीलिए जो रेप्टाइल्स हैं वो हमें पोलर रीजन्स में नहीं मिलते हैं। Next is birds. Birds like crow, parrots have feathery coat on their body to protect them from the cold। देखिए जो बर्ड्स जैसे कि क्रो और पैरट है उनकी फेदरी कोट होता है उनके बॉडी के ऊपर जो उन्हें बचाते हैं कोल्ड से, और बट दिस प्रोटेक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द एक्सट्रीम विंटर इन द पोलर रीजन। ये बस, लेकिन ये जो फेदरी कोट जो उनकी बॉडीज में है ये प्रोटेक्शन सफिशिएंट नहीं है कि वो एक्सट्रीम विंटर में सर्वाइव करे, पोलर रीजन्स में सर्वाइव करे। इसीलिए जो बहुत से ऐसे बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं वार्मर रीजन ड्यूरिंग द कोल्ड क्लाइमेटिक ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, इसीलिए जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करते हैं गर्मी वाले रीजन्स में जब ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। ये जो बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेट करती है वार्मर रीजन में जब विंटर स्टार्ट्स होने लगती हैं, और ये वापस चली जाती है जब विंटर खत्म हो जाती है। इंडिया इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स। जो इंडिया है वो एक डेस्टिनेशन है बहुत सारी बर्ड्स की। आपने भी सुना होगा कि जो साइबेरियन क्रेन है जो साइबेरिया से आती हैं इंडिया में, जैसे कि भरतपुर राजस्थान में, सुल्तानपुर हरियाणा में, और बहुत से वेटलैंड्स जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एंड सम पार्ट ऑफ द इंडिया में जो साइबेरियन क्रेन्स हैं वो आती हैं, और बहुत से ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं इंडिया में माइग्रेट करके। नेक्स्ट इज मैमल्स। मैमल्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ टू विथस्टैंड कोल्ड क्लाइमेट बाय रिड्यूसिंग द हीट लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। देखिए जो मैमल्स हैं उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर रखा है विथस्टैंड करने के लिए कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में, कैसे? रिड्यूस करके अपना हीट लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है एज अ हीट इज लॉस्ट थ्रू द बॉडी सरफेस द स्मॉलर द सरफेस एरिया कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज लेस द हीट लॉस्ट। देखिए जैसे कि आपको पता है जो हीट लॉस होती है वो बॉडी सरफेस से होती है, इसीलिए जितना स्मॉलर एरिया होगा कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी उतना ही कम बॉडी लॉस, उतना ही कम हीट लॉस होगा। दस एनिमल लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट्स आर यूजुअली मच स्मॉलर देन मेंबर्स ऑफ सेम काइंड इन द वार्मर क्लाइमेट्स, सो दे रिड्यूस देयर सरफेस दैट इज पोलर बियर। देखिए जैसे कि आपको पता है कि बहुत से यही जो रीज़न है इसीलिए जो एनिमल्स हैं वो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, कोल्ड क्लाइमेट्स में छोटे पाए जाते हैं। उन्हीं मेंबर, वही सेम काइंड के मेंबर जो लिव करते हैं वार्मर क्लाइमेट्स से, ठीक है, जिसकी वजह से वो, और ताकि वो अपना सरफेस जो बॉडी सरफेस है उसको रिड्यूस कर सके कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में। जैसे कि एग्जांपल है पोलर बियर। देखिए जो एनिमल्स हैं कोल्ड क्लाइमेट्स में उनके स्मॉल ईयर्स होते हैं, टेल्स होते हैं, इवन उनकी स्मॉल शॉर्ट लेग्स भी होते हैं, ठीक है, और एक्सट्रीम पोर्शंस ऑफ द बॉडी लाइक ईयर, टेल एंड फीट, पॉज हुज लूव हीट फर्स्ट। देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो ज़्यादातर जो हीट है वो ईयर्स से, टेल से एंड फीट या पॉज या होज से रिलीज होती है फर्स्ट, इसीलिए जो एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं उनके छोटे कान, छोटी पूंछ और छोटे लेग्स होते हैं ताकि उनका जो एक्सट्रीम पोर्शन है बॉडी का वो बाहर ना हो। थर्ड इज सम मैमल्स रिस्ट्रिक्ट देयर बॉडी एक्टिविटी टू द मिनिमम टू रिड्यूस हीट लॉस। बहुत से ऐसे मैमल्स हैं जो अपनी बॉडी एक्टिविटी को मिनिमम कर देते हैं ताकि उनका जो हीट लॉस है वो कम से कम हो। एनिमल्स सच एज डोरमाउस हाइबरनेट द लॉन्ग विंटर स्लीप। देखिए जो डोरमाउस है एक एनिमल, वो हाइबरनेट यानी कि लॉन्ग विंटर स्लीप में जाता है ड्यूरिंग विंटर मंथ ताकि वो अपना बॉडी जो हीट है उसको, बॉडी हीट लूज होने से अवॉइड कर सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। थैंक यू।